नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राहु खाना नंबर 11, लाल किताब 1941, पेज वन पेज 189, है ना। तो ये अपना आज का टॉपिक है। तो इस पे क्या लिखा हुआ है, जैसे अपन हमेशा पढ़ते हैं, पहली लाइन जो है वो आशा की होती है और इसमें एक ही आशा लिखी है, वो है नीलम। नीलम यानी कि ब्लू सफ़ायर, जो एक जेमस्टोन होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यही इसकी पक्की आशया है राहु खाना नंबर 11 की। लेकिन ये मंदी आशयाओं में गिना गया है, ये शुभ आशयाओं में नहीं गिना गया, मंदी आशयाओं में गिना गया। तो इसलिए नीलम पहनना या नीलम रखना या घर में किसी भी तरीके से नीला कलर की कोई भी चीज़ें ज़्यादा रखना वो अच्छा नहीं माना गया। इवन यहाँ तक भी बोला जाता है कि बदन में भी जो अपन कपड़ा, जो शर्ट वगैरह जो भी हम पहनते हैं, वो नीले कलर की नहीं पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो राहु मंदा हो जाएगा। तो ये नीलम जो है राहु मंदे की निशानी है। और नीली चीज़ें, नीला धोता हुआ या ये सब जो है उसको पानी में बहाना, ये इसके उपाय भी बताए गए हैं। तो खैर यहाँ पे पहली लाइन जो है वो नीलम है, ये अपन ने क्लियर कर ही लिए। आगे चलते हैं। पोइटिक में क्या लिखा हुआ, हलफ से जो बात करता है यकीन होता नहीं, राहु 11 आ जो बैठे, बृहस्पति वहाँ होता नहीं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, हलफ का मतलब कसम होता है, तो ऐसा व्यक्ति कसम खा खा के बात करने वाला व्यक्ति होता है। वो अपनी बात को मनवाने के लिए बार बार कसम खाता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति कई बार झूठ भी बहुत बोलता है, झूठी बात बताओ मनवाने के लिए भी कसम खाते हैं। कई लोगों को आदत भी होती है कसम खाने की, तो इसलिए भी कसम खाते हैं। और तीसरी बात ये है कि कई बार ये ऐसे लोगों के झांसे में भी आ जाते हैं जो झूठी कसम खा खा के इसको अपने झांसे में ले लेते हैं। तो ये तीनों बात यहाँ पे आती है कि या तो आदत के कारण कसम खाने वाला होता है, या अपनी झूठ को सही प्रूफ करने के लिए बार बार कसम खाता है, या ऐसे लोग जो झूठे होते हैं वो इसको अपने कसम खा के अपनी बात मनवा लेते हैं। तो इस तरह की यह तीनों बातें होगी। तो धोखा खा भी सकता है, धोखा दे भी सकता है, और आदत भी हो सकती है। बृहस्पति 11 आजो बैठे, बृहस्पति वहाँ होता नहीं। यानी कि जब भी राहु खाना नंबर 11 में आता है तो पिता का सुख उसको खत्म हो जाता है या मिलता नहीं है। तो इसलिए जैसे ही जातक का जन्म होता है राहु खाना नंबर 11 में, तो उस वक्त वो पिता से दूर होता है या पिता के घर में नहीं होता है अपने, और जैसे ननिहाल के घर में हो सकता है, या पिता बहुत दूर कहीं कारोबार के लिए कहीं गए हुए होते हैं, उस गांव में नहीं रहते या उस शहर में नहीं रहते जहाँ पे इसका जन्म हुआ है, जब भी इसका जन्म होता है उस वक्त। तो इस तरीके से बृहस्पति का उसको सुख उसको प्राप्त नहीं होता। दूसरा, जब भी वर्षफल में राहु वापस खाना नंबर 11 में आता है, जो 8वें साल आता है, 16वें साल आता है वापस, उस साल भी पिता का सुख इसको प्राप्त नहीं होता। या तो पिता दूर चले जाते हैं किसी भी कारणों से, या पिता तकलीफ में भी आ सकते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। बृहस्पति भागे पापी भागे, भागता संसार है, शनि घर जो तीजे पांचवे, योगी अलंकार है। यानी बृहस्पति भागे यानी पिता का सुख कम हो जाता है, पापी भागे यानी रोजगार का सुख कम हो जाता है। पापी का मतलब यहाँ पे शनि राहु केतु है लाल किताब के अनुसार। राहु तो यहाँ पे है ही 11 में, तो शनि और केतु बचा, तो शनि रोजगार है, केतु जो है संतान सुख है। तो संतान सुख की भी कमी होती है, ये यहाँ पे देखने वाली बात है कि संतान सुख की भी कमी है। बृहस्पति भी भाग रहा है, पिता की भी कमी है, भागता संसार है यानी रोजगार की भी कमी है। तो तीनों कमियां आ गई यहाँ पे। कई बार राहु 11 वाले के कई बार ये भी देखा गया है कि एक परिवार के अंदर तीनों एक साथ, तीन पीढ़ियां, बाप बेटे और दो बाप बेटा और ग्रैंडसन जो है, तो वो तीनों जो है एक साथ नहीं होते, तीन पीढ़ियां एक साथ नहीं होती। तो ये बात भी यहाँ पे देखी गई है। बृहस्पति भागे पापी भागे, भागता संसार है। शनि घर जो तीजे पांचवे, योगी अलंकार है। लेकिन अगर शनि खाना नंबर 3 में या खाना नंबर 5 में है तो योगी अलंकार है। योगी अलंकार का मतलब होगा फिर उसको पिता का भी सुख है, संतान का भी सुख है, और रोजगार का भी सुख है। तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन बताई है कि शनि अगर 3 में हो या शनि 5 में हो तो योगी अलंकार होगा, यानी इसको सारे सुख प्राप्त होंगे। ये बात इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंडित जी ने बताई है। 1 से 11 हुए तो पापी होंगे आप से, धन ना चाहे माँ से अपनी, ना ही लेंगे बाप से। तो ये इसमें बहुत सारे मतलब है। 1 से 11 हुए तो यानी 1 से 11 हो जाएंगे, यानी उसकी जो शक्ति है 1 से 11 गुनी हो जाएगी। अगर कब होगी, जब शनि खाना नंबर 1 में हो। शनि खाना नंबर 1 में हो तो ये जीवन में अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा, बिना कोई मतलब ना, बिना कोई रुकावट के। उसका भाग्य इतना साथ देगा, इतना साथ देगा कि वो जीवन अपने आप ही उसका सफल होता चला जाएगा। तो शनि खाना नंबर 1 और राहु खाना नंबर 11
बहुत अच्छी स्थिति बताई गई है। और इसके साथ एक कंडीशन भी ये बताई है कि ऐसा व्यक्ति जो है चाहे क्या, धन ना चाहे महा से अपनी, ना ही लेंगे बाप से। वो किसी से भी धन लेने वाला नहीं होगा, माँ बाप से धन लेके नहीं जाएगा, सेल्फ स्टैंड होगा। तो नॉर्मली राहु खाना नंबर 11 में जो व्यक्ति होता है वो सेल्फ स्टैंड होता है, वो अपने आप ही काम करता है। कई बार वो ऐसे काम भी करता है जो उसके माँ बाप के खिलाफ होते हैं, मर्जी के खिलाफ होते हैं, इसलिए भी माँ बाप उसको धन नहीं देते हैं। कई बार ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती है कि माँ बाप धन देने लायक ही नहीं होते कि उसको धन दे पाए, और कई बार माँ बाप में बाप होता ही नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं जिसमें माँ बाप से धन इसको मिलता नहीं है, या जीवन में शुरुआत में बहुत गरीबी देखनी पड़ती है, ये भी इसका मतलब है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने आप सेल्फ स्टैंड होता है। एक तो ये बात हुई जब राहु खाना नंबर 11 में हो, लेकिन अगर शनि भी साथ में खाना नंबर 1 में है तो वो अपने आप ही आगे बढ़ता चला जाता है, और वो जीवन में जो भी कुछ करता है उसमें उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन उस टाइम पिता की सुख की गारंटी की बात नहीं है। पिता की सुख की गारंटी की बात केवल शनि का अगर खाना नंबर 3 या खाना नंबर 5 में हो तब योगी अलंकार होता है, यानी कि वो ऐसा पिता का सुख भी होता है, यानी तीनों पीढ़ी जो है ना, बाप, खुद और खुद का बेटा, तीनों पीढ़ियां एक ही घर में एक साथ रह सकती हैं, सुखी से रह सकती हैं। ये जब भी होगा जब शनि खाना नंबर 3 या 5 में हो, योगी अलंकार। अब आगे चलते हैं। 6 ग्रह ही मुर्दा होवे, पापी यहाँ मरते नहीं, जिसको तारे पूरा तारे, धोखा वो करते नहीं। यानी 6 ग्रह यहाँ मुर्दा होवे, राहु खाना नंबर 11 में होने से बाकी के 6 ग्रह मुर्दा हो जाते हैं, और पापी यहाँ मरते नहीं। यानी कि शनि राहु केतु को छोड़ के बाकी बाकी जो 6 9 में से 3 ग्रह तो शनि राहु केतु ही है, बाकी 6 ग्रह मुर्दा हो, यानी उनका सपोर्ट नहीं मिलता। यानी कि ऐसा व्यक्ति को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी है कि वो समाज से कट के रहता होगा, या समाज से अलग तरीके से कुछ काम करता है, जो जो समाज वालों को लगता है कि यार ये तो बिल्कुल अलग आदमी है, इससे थोड़ा दूरी बना के रखो, ये भी हो सकता है। या और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाता है, बाहर चला जाता है, तब भी वो अपने समाज से दूर हो जाता है। तो ये भी इसका मतलब है। यानी 6 ग्रह मुर्दा होवे तो पापी यहाँ मरता नहीं, वो आदमी सेल्फ स्टैंड हो जाता है। पापी यहाँ मरता नहीं का मतलब यही है कि ऐसा व्यक्ति अपने ही कर्म बल से, अपने ही सोच बल से आगे बढ़ता है। जिसको तारे पूरा तारे, धोखा वो करता नहीं। यानी कि ये ग्रहों की बात हो रही है कि शनि जिसको भी तारता है, या केतु जिसको भी तारता है, या राहु जिसको भी तारता है, पूरा तारता है, वो धोखा नहीं करते। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये इस तरीके से ये पोइटिक फॉर्म तो जो मैंने आपको पूरा बता दिया है, और अब जो लाइनों में जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। बृहस्पति कायम रखना जरूरी होगा, तो जो अनुमान होता ही नहीं, वरना कर्जा खड़ा और धन दौलत बर्बाद होगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बृहस्पति को कायम रखना बहुत जरूरी है, और जो हो नहीं पाता है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। वरना कर्जा खड़ा और धन दौलत बर्बाद होगा, और केतु औलाद भी मंदे दरवेश की तरह मंदा और कम कीमत होगा, या 36 साल उम्र तक वो सिफर होगा। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है कि बृहस्पति को कायम करके रखें, तो नॉर्मली अगर जब तक पिता है तब तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और अगर पिता नहीं है तो फिर बृहस्पति का जो होता है मेन जो आशय है वो सोना है, तो सोना अपने पास रखें, या चने की दाल जो है वो जल प्रवाह करते रहे, या चने की दाल लगातार धर्म स्थान में दे, क्योंकि खाना नंबर 11 जो है धर्म स्थान भी है, अदालत भी है, और खाना नंबर 2 का इसका बड़ा अच्छा लिंक भी है। तो चने की दाल रेगुलर रूप से व्यक्ति को जो है धर्म स्थान में देना चाहिए। इसके अलावा और जो बृहस्पति को कायम करने का जो दूसरा सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें किसी भी प्रकार से, और ब्राह्मणों का ख्याल रखें। प्रीस्ट जो होते हैं धर्म स्थान के, जो प्रीस्ट है, उनको एक रेगुलर वे से सेवा करें हमेशा, तब जाके राहु खाना नंबर 11 जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नहीं तो व्यक्ति जो है कर्जा में आ जाता है, और कर्जे में और धन दौलत भी उसकी बर्बाद हो जाती है, ये लिखा हुआ है। वरना कर्जा खड़ा और धन दौलत बर्बाद हो। केतु का भी जो रिजल्ट है वो भी खराब हो जाता है, ये भी बात इसमें बताई गई है। तो ब्राह्मण की सेवा, या मंदिर में पुजारी या और जो प्रीस्ट होते हैं उनकी सेवा से विशेष फायदा होगा। ये एक प्रकार से यूँ कहिए कि एक प्रकार से इसका टैक्स है जो इसको हमेशा देते रहना पड़ेगा, यानी पैसा उन पर खर्च करता रहना पड़ेगा, ताकि इसके जीवन में जो है उन्नति रहे, अच्छी बात रहे। और एक और बात इसमें लास्ट बात जो बताई है कि 36 साल उम्र तक
वो सिफर होगा, यानी 36 साल उसकी लास्ट शनि की उम्र है, तो 36 साल तक वो हो सकता है सफल नहीं पा सके। तो मूल रूप से जो इसमें बात बताई गई है वो यही बताई गई है कि राहु खाना नंबर 11 में आदमी सेल्फ स्टैंड होता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि खराब से खराब स्थिति में भी वो कुछ भी काम कर लेते हैं, कोई भी काम करने में उनको हिचकिचाहट नहीं होती। वो ये नहीं देखते कि मेरा परिवार क्या था बैकग्राउंड और मैं अभी क्या काम कर रहा हूँ। इसलिए भी कई बार पिता का विरोध होता है। लेकिन चलो ठीक है, वो अपने आप सेल्फ स्टैंड हो जाते हैं और पिता की और बुजुर्गों की रेस्पेक्ट करता रहे तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये खाना नंबर 11, राहु खाना नंबर 11, लाल किताब 1941 पेज 189 का ये पूरा व्याख्यान यहाँ पे समाप्त होता है। और 1952 में जो इसको और डिटेल से जब बताएंगे तब अपन इसको और देख लेंगे। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।